हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये होगा पार्ट टू होगा। पार्ट वन में हम लोग क्या सीखे थे? पार्ट वन में हम लोग सीखे थे कि एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, मतलब पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हम लोग पढ़े थे पार्ट वन में, जिसमें हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखे थे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखे थे। क्वेश्चन में क्या गिवन हुआ था? रेट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम गिवन था। टाइम वेरिएबल था, अगर ईयर में भी दिया हुआ था, कहीं कहीं मंथ में भी दिया हुआ था, कहीं कहीं वीक में दिया हुआ था। तो याद था, अगर टाइम अगर मंथ में था तो हमको डिवाइड बाई 12 करना था। टाइम अगर डेज में था तो हमें डिवाइड बाई 365 करना था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। जिन्होंने ने भी पार्ट वन नहीं देखा है, पहले वो पार्ट वन देखिए, उसके बाद ये पार्ट टू पे आइए, समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, आज इन तीनों में से कुछ एक निकालना होगा। तो आज हम लोग टाइम वाला करेंगे। तो कैसे करना है देखिए। सपोज अगर टाइम निकालना पड़ा, तो जब टाइम निकालना होगा तो क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, ऐसा ही गिवन होगा। तो टाइम निकालना होगा। अगर टाइम निकालना होगा तो टी इक्वल्स टू क्या यूज़ करेंगे? एस आई, और ये 100 वहाँ इंटू हो जाएगा, तो एस आई इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा? अगर टी यहाँ पर छोड़ दिए तो पी बाई आर इधर आ जाएगा, तो पी इंटू आर ये हो जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है देखिए, फाइंड द टाइम फॉर द फॉलोइंग। टाइम निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या हुआ? एस आई गिवन है, पी गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? टाइम इक्वल्स टू, ये है सोल्यूशन। सो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। ठीक है, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ओके, चलिए एस आई, तो एस आई कितना है? 1750। देखिए 1750 है, इंटू 100 करेंगे, डिवाइड बाई पी। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 1000, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। ये देखिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए 1 2 2 जीरो कट गया, ये नीचे का जीरो ये कट गया, तो बचा क्या है? 175 डिवाइड बाई 7, यही बचा हुआ है। तो ये आपको डिवाइड करके देखना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आप कर सकते हैं, तो कीजिए। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 7 2 जा 14। ठीक है, 35 बचेगा तो 5, तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स क्या होगा? ईयर। ठीक है, पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होगा। आइए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा हार्ड है लेकिन इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट आपका ऐसा ही कुछ है, 1181.25। ठीक है, प्रिंसिपल है आपका 15,000 है, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.3% पर एनम। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करना है, सबके लिए टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे एस आई इक्वल्स टू, एस आई नहीं निकालना है, सॉरी, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या था? एस आई इंटू 100 बाई टाइम हो गया, तो पी इंटू आर बच रहा है, ये लिखेंगे। ठीक है, ओके। सॉल्व इसको करेंगे कैसे? देखिए एस आई का जगह में ये लिखेंगे 1181.25, तो 1181.25। ठीक है, इंटू 100, वेरी गुड। फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना है? 6.3 है, तो 6.3 इतना दूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिए। ओके, अब करना होगा कैलकुलेशन, थोड़ा हार्ड है लेकिन करना होगा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये पॉइंट को हटा के 10 लिख सकता है, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर इंटू 100 कर सकते हैं, ये तो पता है ना। ओके, अब एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और कुछ बच रहा है नहीं। तो यहाँ फाइनल हो रहा है कि 181, सॉरी 11 है ना, तो 118125, और ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर है 15 और 100 है। ठीक है, तो हम इंटू 100 भी तो लिख सकते हैं, 15 इंटू 100 भी तो कर सकते हैं। ठीक है, और ये 63, तो फाइनल ये बचा है, यही है ना। ठीक है, अब इसको करना होगा सॉल्व। आप चेक कीजिएगा, ये 15 का टेबल से आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए क्योंकि लास्ट में 5 है ना, ये ओवरऑल कट जाएगा, तो 118125 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो
ऐसे कटेगा 15 से, आप देख सकते 150, तो कितना होगा 6 जा हो जाएगा ना, 56 जा, अच्छा 7 से भी हो जाएगा, 15 7 जा 105 होता है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए 3 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, 13 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया, उसका 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 9 जा 8 जा लिख सकते हो, तो 15 8 जा कितना होगा 120, तो 11 बचेगा। उसके बाद आप ये 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड कीजिए इसको, यहाँ पर भी 7 ही लिखेंगे, तो 105 माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है, और 7 बच रहा है, और ये 5 आ रहा है, तो 15 5 जा 75, तो ये फाइनल कट जा रहा है, तो यानी कि 7875। तो हम यहाँ लिखेंगे 7875 डिवाइडेड बाई 63, और ये इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक काम करते हैं ना, तो 7875 डिवाइड बाई आप 63 करके देखिए, और ऐसे नहीं तो ये 3 का टेबल से कटेगा ना, सो 3 2 जा 3 1 जा, ये 3 से देखिए तो 3 2 जा, ठीक है, एंड 1 8 18, 3 6 जा 18, ठीक है, 7 है तो 2 जा एंड 5, तो यानी कि 2625 अट वे 21, तो 21 से भी कट जाएगा 2625, देख लीजिए 2625 डिवाइड बाई 21, तो 21 1 जा 21 माइनस, तो ये बच रहा है 5, और ये 2 आएगा, 21 इंटू 2 जा 42, तो 42 तो 10 हो रहा है, माइनस करेंगे तो ये फिर 5 यहाँ नीचे लिख सकते हैं, एंड 21 इंटू 5 जा 105, माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यानी कि फाइनल बच रहा है 125, तो आप लिख सकते हो 125 डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100 है तो आप ओवरऑल 1.25, आपको ये 1.25 आप ईयर्स लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा 1.25 ईयर्स। लेकिन ऐसे तो 1.25 ईयर समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उसको ओवरऑल ईयर कितना होगा, मंथ कितना होगा, उसमें पूरा कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो करते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए, अगर आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे सोचिए इसको, कैसे, ऐसे कि ये 1.25 ईयर है, अगर इसमें हम इंटू 12 कर देंगे, एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो इतना इंटू 12 कर देंगे तो ये ओवरऑल मंथ हो जाएगा, ओवरऑल ये मंथ हो सकता है ना, हाँ ठीक है। तो आप इंटू जब कीजिएगा तो 1.25 इंटू 12, और ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100, तो 25 ये 5 जा हो जाएगा 125, एंड 25 ये 4 जा, एंड 4 ये 12 कट जाएगा, तो 4 3 जा 12, यानी कि ओवरऑल ये आ रहा है 15 मंथ। और आपको पता है कि एक मंथ में कितना होता है, सॉरी एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो आप इसको 15 को नहीं लिख सकते हो, 1 ईयर एंड 12 मंथ, 1 ईयर एंड 12 मंथ, इसको लिख सकते हो 1 ईयर एंड 12 मंथ, 1 ईयर एंड 12 मंथ आराम से लिख सकते हो। सॉरी क्या बोल रहे यार, 3 मंथ ना, 30, यानी कि 1 ईयर एंड 3 मंथ, ठीक है, 1 ईयर एंड 3 मंथ कर सकते हो। 15 मंथ आ रहा है तो 1 ईयर और बाकी 3 बच रहा है तो 3 मंथ, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा लाइट आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 मंथ, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें थोड़ा